हेलो, वेलकम टू आवर चैनल यूनिक डीआरएस। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है यूरिन में इन्फेक्शन, मतलब पेशाब में चेप लग जाना। ये औरतों में और पुरुषों में दोनों में ही कॉमन है, लेकिन ज़्यादा कॉमन है जो फीमेल्स में होता है, औरतों में ज़्यादा कॉमन है। तो हम पहले दोनों में डिवाइड करेंगे, क्या कारण है जिससे पुरुषों में इन्फेक्शन होता है और क्या कारण है जिससे औरतों में इन्फेक्शन होता है, और इसका क्या सिम्टम्स क्या होते हैं और क्या ट्रीटमेंट और किस तरह से करना चाहिए ट्रीटमेंट को। तो हम पहले लेंगे पुरुषों में क्या कारण है। पुरुषों में जो है वो सबसे पहला रीज़न है क्योंकि आजकल डायबिटिक बहुत बढ़ रहा है। तो अगर आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन अगर मेल पेशेंट है, पुरुषों को ज़्यादा हो रहा है, तो आपको डायबिटिक देख चेक करवाना चाहिए। दूसरा, कोई किडनी स्टोन वगैरह तो नहीं है, कोई आपकी किडनी में और कोई इश्यू तो नहीं है जिसके कारण आपको बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है, वो देखना चाहिए। और अगर उम्र वाले लोग हैं जहाँ वो 45-50 से अब की उम्र के, जो 60 बरस के 70 बरस के लोग हैं, उनको प्रोस्टेट हो सकता है। तो प्रोस्टेट में अटकान होती है, रुकता है पेशाब, उसकी वजह से उनको चेप लग सकता है। ये तीन कारण नॉर्मली मेल में कॉमन होते हैं। मेल में इन्फेक्शन इसलिए का पेनिस लंबा होता है, इस वजह से इन्फेक्शन पहुंचने के यूरिन ब्लैडर तक वो चांसेस कम होते हैं। लेकिन फिर भी ये तीन चीज़ें आपको रूल आउट करनी चाहिए। उसके अलावा का जो है वो यंग पेशेंट में अगर उनकी फीमेल पार्टनर को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, तो उनकी फीमेल पार्टनर को अगर यूरिन में इन्फेक्शन है तब भी उनको मेल को यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अब औरतों में क्या कारण है? औरतों में ज़्यादा परसेंटेज, क्योंकि उनको पेशाब की जगह जो है वो ब्लैडर से नज़दीक होती है, तो उस वजह से उनको इन्फेक्शन ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। आप देख लीजिए, डायबिटीज़ फीमेल में भी कॉमन है, उनमें भी यही होगा। लेकिन उसके अलावा और क्या कारण हो सकते हैं? उनमें भी पथरियाँ कॉमन हो सकती है। लेकिन एक मेंसिस का इशू रहता है, मासिक आता है। मासिक आने की वजह से वो इनिशियली 2-3 डेज जो होते हैं उसमें तो पैड फ्रिक्वेंट चेंज करते हैं, लेकिन जो चौथा, पाँचवा, छठा दिन होता है जहाँ पे उनको स्कैंटी ब्लड आता है, कम अमाउंट में ब्लड आता है, वो एक ही पैड पहन के रखते हैं। तो उस वजह से क्या रहता है, जो ब्लड पड़ा हो वो इन्फेक्शन, और वहाँ से इन्फेक्शन असेंड होता है, ऊपर चढ़ता है, और उनको यूरिन में इन्फेक्शन बार बार होते हैं। काफ़ी पेशेंटों को हम जब सलाह देते हैं कि आप भले ही आपका बहुत कम खराब हुआ, लेकिन आप पैड कंटिन्यूस चेंज कर लीजिए, तो उससे काफ़ी पेशेंटों को रिलीव हो जाता है और बार बार यूटीआई नहीं होता। मतलब अगर मैं इसको कंप्राइज करूँ एक वर्ड में, तो है लोकल हाइजीन मेंटेन करना होता है। क्योंकि आजकल कुछ दवाइयाँ आती है जो डायबिटीज़ की, जिससे भी यूरिन में शुगर निकलता है, लेकिन वो उन लोगों को ज़्यादा होता है जिनका लोकल हाइजीन मेंटेन नहीं रहता। जैसे मुस्लिम पेशेंट्स में अक्सर ये रहता है कि वुज़ू बनाते उस वक्त वो पानी से क्लीन करते अपनी लोकल जगह, लोकल पार्ट्स को, लेकिन उसका ड्राई नहीं करते। तो अगर ड्राई नहीं होता तो उनके कपड़े भीने होते हैं, वो भीने होने की वजह से वहाँ इन्फेक्शन होता है और वो भी असेंड करता है। तो अमूमन जिन लोगों को बार बार इन्फेक्शन होता है और वो एल्डरली फीमेल्स हैं, तो उनको जब वुज़ू बना लेते हैं तो उनको कपड़े से ड्राई कर या तौलिए से ड्राई कर लेना चाहिए, ताकि कि वो उनके कपड़े भीने ना हो और उनको इन्फेक्शन असेंड ना हो। उसके अलावा जो रीज़न है उसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, जिसकी वजह से शुगर यूरिन में निकलेगा और यूरिन में इन्फेक्शन हो सकते हैं। अब मेल हो या फीमेल हो, उसमें सिम्टम क्या होते हैं? आपको कैसे पता चले कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन लगा है? बार बार पेशाब करने के लिए जाने का, पेशाब में जलन होने का, और उसके साथ में क्योंकि पेशाब में जलन और पेशाब में इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको ठंड लग के बुखार आ सकती है, बहुत तेज़ बुखार आ सकती है। पूरे दिन में बार बार अगर आप पैरासीटामोल लेते हो तो भी बार बार आपको बुखार आ सकती है। तो पेशाब का जलना, पेशाब बार बार आना, पेशाब का अटकना, उसके साथ में ठंड लग के बुखार आना, हो सकता है कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है। उसके लिए आप यूरिन रूटीन माइक्रो नाम का जो रिपोर्ट है वो करा के देख सकते हैं। अगर यूरिन में इन्फेक्शन आता है तो फिर आप अपने डॉक्टर साहब को कंसल्ट कर सकते हैं। ये खास 2 बार बोलने का कि जलन होती है, इसलिए कि कुछ एल्डरली फीमेल्स है, जो उम्र वाले लोग हैं, उनमें सिर्फ जलन होती है। तो एवरी बर्निंग मिक्चुरेशन, हर बार पेशाब में जलन हो सकता है कि उनको इन्फेक्शन ना हो, लेकिन लोग क्या करते हैं, एक बार इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर साहब ने जो दवा लिखी है दूसरी बार तीसरी बार भी वो खा लेते हैं। एक्चुअली कभी कभार जो उम्र वाले लोग होते हैं उनको एट्रोफिक वजाइनाइटिस बोलते हैं, मतलब वो लोकल जो जगह है वो सूख गई होती है, क्योंकि इस्ट्रोजन हार्मोन जब मासिक बंद होता है उसके बाद में उनकी बॉडी में कम हो जाता है और उसके बाद वो जगह सूख जाती है, जिस वजह से उनको जलन होती रहती है। उसको अगर आप बार बार एंटीबायोटिक दे रहे तो गलत है। इसलिए कभी भी आपको लगे कि आपको यूरिन में इन्फेक्शन है तो आप यूरिन का रिपोर्ट कराइए। और यूरिन के रिपोर्ट में अगर पस सेल बहुत ज़्यादा आते हैं, 4 से 5 पस सेल एक फीमेल के अंदर कॉमन होते हैं, तो उसमें हर बार एंटीबायोटिक लेने की ज़रूरत नहीं। इसलिए आप एक डॉक्टर साहब से कंसल्ट करिए फिर एंटीबायोटिक शुरू करिए। अब कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम है कि जब एंटीबायोटिक डॉक्टर साहब 7 दिन के लिए लिखते हैं और उनको बोलते हैं कि आप वापस दिखाने जाइए, वो 4 या 5 दिन दवा लेते हैं, जब वो ठीक हो जाते हैं तो अपनी दवाई बंद कर देते हैं। प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। अगर मेरे करियर में मैं देखूँ तो ऐसा है कि निमोनिया को ट्रीट करना ईजी है बनिस्पत की यूरिन के इन्फेक्शन को। तो यूरिन में अगर 7 दिन मिनिमम, और हो सकता है तो 21 दिन तक हम ट्रीटमेंट देते हैं, और लगे तो उसके बाद भी प्रोलॉन्ग प्रिवेंटिव थेरेपी आप दे सकते हैं। तो आप एक डॉक्टर साहब से प्रॉपर कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए, बीच में मत छोड़ दीजिए, नहीं तो जो बैक्टीरिया अगर आपके रह जाएंगे वो थोड़े दिनों बाद आपको फिर से यूरिन इन्फेक्शन करेंगे, और इस तरह से बार बार एंटीबायोटिक खाने से वो रेजिस्टेंट हो जाएंगे। कुछ समय ऐसा आएगा कि आपकी कुछ दवाएँ काम नहीं करेगी। तो रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगता है कि इन्फेक्शन है तो आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करके रिपोर्ट करा के प्रॉपर ट्रीटमेंट करिए।
इस तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हिंदी में आपको ये बीमारियां हैं जिससे आपको तकलीफ होती है उसको हम समझा सकें। धन्यवाद।